बहुत समय की बात है। एक बार सुबह का समय था। अकबर अपना दरबार लगाने के लिए अपने दरबार में आ चुके थे। सारे मंत्री उनके साथ बैठक में बैठे हुए थे। बीरबल हमेशा की तरह उस दिन भी लेट थे। मंत्रियों को बड़ी ईर्ष्या होती थी कि इतना लेट आते हैं बीरबल, फिर भी अकबर उनसे कुछ नहीं कहते। एक मंत्री ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा कि महाराज, आज फिर बीरबल लेट हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो सभा प्रारंभ की जाए। तो अकबर बोले कि नहीं, जब तक पूरे मंत्री नहीं आ जाते हैं तब तक मैं सभा प्रारंभ नहीं करूँगा। तो अकबर से एक मंत्री बोलता है, महाराज, बीरबल के बिना भी सभा चल सकती है, हम सभी बहुत बुद्धिमान हैं। आप अगर हमें मौका तो दें अपनी बुद्धिमानी साबित करने का। तो फिर बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक मंत्री कहता है कि महाराज, एक बार आप मौका दे करके देखिए, हम आपके उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तब फिर अकबर कहता है कि एक काम करो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उस सवाल का उत्तर अगर तुम लोगों ने दे दिया तो मैं मान जाऊँगा कि आप लोग बुद्धिमान हैं, और अगर नहीं दिया तो तुम्हें दंड मिलेगा और तुम्हारी हम वेतन भी रोक लेंगे, 3 माह की वेतन भी नहीं देंगे, वेतन काट देंगे। तो सारे मंत्रियों के सामने अकबर ने एक सवाल पूछा। बोला कि अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो अब बीरबल कहता है, बीरबल तो था नहीं। अब उसके बाद अकबर कहता है कि अगर बीरबल होता तो इस सवाल का आंसर तुरंत दे देता। सारे मंत्री सोच में पड़ जाते हैं। अकबर अपनी सभा से चला जाता है और कहता है कि अब हम तुम्हें शाम तक का समय देते हैं, और शाम तक अगर हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला, आंसर नहीं मिला, तो आप अपनी दंड लेने के लिए या अपनी सज़ा के लिए तैयार रहना। अब सारे मंत्री जाते हैं, कुछ आपस में लड़ते हैं, पूरा समय निकल जाता है कि तुम्ही को पड़ा था अपना ये बुद्धिमानी साबित करने की, हमें दंड भी मिलेगा और साथ में हम अपना वेतन भी कटवाएंगे। सब आपस में लड़ने लगे। तभी एक मंत्री कहता है कि अगर हमें अपना पैसा बचाना है और नौकरी बचानी है और सज़ा नहीं चाहिए तो हमें अभी बीरबल के पास चलना चाहिए। तभी सारे मंत्री बीरबल के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और बीरबल से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई, हमने महाराज से कहा कि अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए हमें मौका दीजिए, और महाराज ने हमसे सवाल पूछा, अगर हमें इसका जवाब नहीं दिया शाम तक तो महाराज हमें क्या करेंगे, एक उस पर बिठा देंगे और सज़ा दे देंगे और साथ में वेतन भी काट देंगे, घर बिठा देंगे। तब बीरबल कहता है कि तुम लोग कैसे पागलों वाली बातें करते हो। अच्छा एक काम करो, सामने एक पालकी रखी थी, पालकी रखी हुई थी। तो बीरबल कहता है तुम इस पालकी में मुझे बिठाओ। और 5 मंत्री थी, चारों मंत्रियों को 4 जगह पे लगाया कंधों पे, और उसके बाद उसमें बीरबल बैठा। बीरबल ने कहा तुम मेरी चप्पल पकड़ो। एक और मंत्री था, उसने कहा तुम मेरा गमछा पकड़ो। तो ऐसे ही यही पालकी से बीरबल पहुंचा अब दरबार में अकबर के शाम को। तो उसके बाद अकबर कहते हैं कि मुझे पता था तुम ही आंसर लाओगे और मुझे उम्मीद थी तुम आंसर लेके आए होगे। तो अब अकबर कहता है बताओ सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो बीरबल कहता है कि सबसे बड़ी चीज़ है ज़रूरत। उसके बाद फिर भी बीरबल से एक ईर्ष्या रखने वाला मंत्री कहता है कहाँ से ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ हो गई है? तो अकबर कहता है कि आज ज़रूरत ही है कि तुम लोग मुझे कंधे पर बिठाकर घूम रहे हो। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो हम लोगों को कंधों पे बिठाया जाएगा, सिर पे बिठाया जाएगा, हमारे नखरे उठाए जाएंगे, और ज़रूरत ख़त्म होते ही हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। और हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आपको आजकल महत्व दिया जा रहा है तो वो केवल और केवल ज़रूरत की वजह से दिया जा रहा है। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो आपको महत्व नहीं दिया जाएगा। केवल माता पिता ही संसार में ऐसे हैं
जो बिना ज़रूरत के निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं और निस्वार्थ आपसे लगाव रखते हैं। अगर माता पिता के अलावा दूसरे रिश्ते देखें तो सारी ज़रूरत पर आधारित रिश्ते होते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है और इसी तरह आप लोगों का प्यार मिलता रहे।